नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका फिर उपस्थित हूँ भागवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग की व्याख्या के साथ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है, जिसका उपनिषदों में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं? दोस्तों, अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्णा भावनाव्रत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाते हैं। वेदों में भगवान के कई नामों से उल्लेख किए गए हैं। उनमें से एक नाम ब्रह्म है, जो स्थान, समय, घटनाक्रम और उनके परिणामों तथा कर्म और कर्म फल के बंधनों से परे हैं। ये सब भौतिक संसार के लक्षण हैं, जबकि ब्रह्म लौकिक सृष्टि से परे है। वह ब्रह्मांड के परिवर्तनों से भी प्रभावित नहीं होता और अविनाशी है, इसलिए इसे अक्षर कहा गया है। विद्वान जन ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। इसे परम नाम से भी दिया गया है, क्योंकि वह ऐसे गुणों का स्वामी है जो माया और जीवात्मा के स्वामित्व से परे है। अध्यात्मवाद के मार्ग को अध्यात्म कहा जाता है और आत्मा के विज्ञान को भी अध्यात्म कहा जाता है, किंतु यहाँ इस शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है, जिसमें आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि सम्मिलित हैं। कर्म शरीर द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं, जो जीवात्मा को जीवन के एक जन्म से दूसरे जन्म की विचित्र परिस्थिति में फंसा देते हैं। ये कर्म जीवात्मा को संसार रूपी भौतिक जगत के जीवन मरण के चक्र में डाल देते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देहधारी में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तन होती रहती है, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप में जो सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करते हैं, उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। दोस्तों, 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सभी अभिव्यक्तियों को मिलाकर बहुरूप दर्शक ब्रह्मांड अधिभूत कहलाता है।
परम पुरुषोत्तम पुरुष जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उन्हें अधियज्ञ कहा जाता है। और सभी यज्ञ उनकी संतुष्टि के लिए संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से वे सभी यज्ञों के दिव्यता और प्रतिष्ठा हैं, और केवल वही सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना अवस्था और तन्मयता का भाव उसका अगला जन्म निर्धारित करती है। इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय मन को भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं और भगवान के लोकों में तल्लीन रखता है, तब वह भागवत प्राप्ति के अपने मनवांछित लक्ष्य को पा सकेगा। इस प्रकार मृत्यु के समय यदि किसी की चेतना भगवान में लीन होती है, तब वह उन्हें पा लेता है और भगवान जैसा बन जाता है। दोस्तों, मृत्यु के क्षण किसी के मन में जो विचार प्रमुख रूप से हावी होती है, उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही सब श्री कृष्ण आगे भी बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और संगत के प्रभाव के अनुसार अपने जीवन काल में निरंतर जिसका चिंतन करता है और जिस पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, उसी के अनुसार स्वाभाविक रूप से उसके अंतिम विचारों का निर्धारण होता है। दोस्तों, हमें पुराणों में भी राजा भरत महाराज की कथा का वर्णन मिलता है। वह एक राजा थे, किंतु उन्होंने राज्य त्याग दिया और तपस्वी के भेष में वन में जाकर भागवत प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। एक दिन उन्होंने एक गर्भवती हिरणी को सिंह के गर्जन सुनने पर नदी में छलांग लगाते हुए देखा। भय के कारण गर्भवती हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया, जो जल में डूबने लगा। भरत को हिरणी के उस बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उसे डूबने से बचा लिया। वह उसे अपनी कुटिया में ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह अति अनुराग के साथ उसकी चंचल क्रीड़ाओं को देखकर प्रसन्न होते और उसके साथ लाड प्यार करते। धीरे धीरे उनका मन भगवान से विमुख होकर हिरणी के उस बच्चे में आसक्त हो गया। यह आसक्ति इतनी गहरी हो गई कि वे पूरे दिन हिरण के बच्चे के स्मरण में खोए रहते और चिंता करने लगे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उसका क्या होगा। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में राजा भरत महाराज को हिरण का जन्म मिला, किंतु उन्होंने पूर्व जन्म में आध्यात्मिक साधना कर रखी थी और उन्हें अपने पिछले जन्म की भूल का ज्ञान भी था। इसलिए हिरण होते हुए भी वह वन में संत पुरुषों के आश्रम के आसपास ही रहते थे। अंततः जब उन्होंने हिरण के शरीर का त्याग किया तो उन्हें पुनः मनुष्य जन्म मिला। फिर वह महान संत जड़ भरत बने और अपनी साधना पूर्ण कर इन्होंने भागवत प्राप्ति की। परंतु दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि केवल मृत्यु के समय परम लक्ष्य भगवान का ध्यान कर हम उसे पा सकेंगे। मृत्यु के क्षण में भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन होता है। मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव है। हमारे अंदर जिस प्रकार के विचार चलते आए हैं, मन उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। परंतु मन में भगवान का चिंतन
करने के लिए अपनी आंतरिक प्रकृति का भगवान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। चेतना आंतरिक प्रकृति है जो हमारे मन और बुद्धि के साथ टिकी रहती है। यदि हम किसी का निरंतर चिंतन करते रहते हैं तो वो हमारे आंतरिक स्वभाव में भी आ जाता है। अपने अंतिम समय में भगवत चेतना विकसित करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण और चिंतन करना आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में अनुरक्त रखो और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, यह उपदेश हम सब पे भी लागू होता है, विशेष रूप से अर्जुन के प्रकरण में, जो एक योद्धा है और युद्ध लड़ना जिसका धर्म है। इसलिए उसे मन भगवान में अनुरक्त कर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने का उपदेश दिया गया है। दोस्तों, कुछ लोग इस तर्क के आधार पर अपने लौकिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिकता के जीवन को धारण कर लिया है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिकता के अभ्यास से छुटकारा पाने के लिए सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने का बहाना करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अध्यात्मवाद और सांसारिक कार्य एक दूसरे से विरोधी हैं, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम कर्म योग का अभ्यास करते हैं तब सांसारिक कार्य कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उनमें शरीर व्यस्त होता है, लेकिन मन भगवान में अनुरक्त होता है। तब ये कार्य किसी को कर्म के नियम में नहीं बांधते। यहाँ कर्म योग की अति स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार मन को निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रखना चाहिए। जिस क्षण व्यक्ति का मन ईश्वर को भूल जाता है, उस समय माया की सेना के बड़े बड़े सेनानायक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन सदैव ईश्वर के अनुरक्त रहे। मन को सदैव भगवान में तल्लीन रखने का उपदेश गीता में अनेक बार दोहराया गया है। अभ्यास शब्द से तात्पर्य मन को भगवान की साधना में अभ्यस्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करने से है। यदि मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब सांसारिक दायित्वों का निर्वाहन करते हुए भी मन शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, हम जो कुछ भी मन में सोचते हैं उसी से हमारा भविष्य निर्माण होता है, न कि शरीर के संपन्न की गई गतिविधियों द्वारा। यह मन ही होता है दोस्तों, जिसे भक्ति में तल्लीन होकर भगवान के प्रति शरणागत होना है। जब चेतना का पूर्ण रूप से भगवान में समावेश हो जाता है, तभी कोई दिव्य कृपा प्राप्त करेगा। भगवान की कृपा प्राप्त कर ही कोई माया के बंधनों से मुक्त हो पाएगा। असीम दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्राप्त कर पाएगा। ऐसी पूर्ण आत्मा इसी शरीर में भागवत प्राप्ति कर लेगी और शरीर त्यागने पर भगवान के लोक में प्रवेश करेगी। भगवान सर्वज्ञ है, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से भी अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थित
मन के साथ अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़तापूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। वेदों में भगवान के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ नाम हैं सत, अव्यकृत, प्राण, इंद्रदेव, ब्रह्म, भगवान, पुरुष इत्यादि। विभिन्न स्थानों पर भगवान के निराकार रूप के लिए उसे अक्षर नाम से भी पुकारा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी। शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से मन संसार में प्रवेश करता है। हम सबसे पहले देखते, सुनते, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं तथा भोग के पदार्थों की गंध ग्रहण करते हैं। तब मन इन पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए संसार को मन के बाहर रोके रखने के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सबसे ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है, पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। पवित्र अक्षर ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जो निर्विशेषक ब्रह्म भगवान के निर्विशेष, निर्गुण, निराकार अभिव्यक्ति की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे भगवान के समान अविनाशी माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरल और सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ईश्वर के पूर्ण भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखते। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी संसार में पुनः जन्म नहीं लेती। जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। इन सबको नर्क या नर्क लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक से आरंभ होकर इसके ऊपर 7 लोक भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सतः लोक अस्तित्व में हैं। इन सबको स्वर्ग या स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों में माया का आधिपत्य है। इसलिए यहाँ के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। किंतु जो भागवत प्राप्ति कर लेता है, वे माया के बंधन से मुक्त हो जाता है और मृत्यु होने पर भौतिक शरीर को त्याग कर वे भगवान का परम धाम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वे इस मायाबद्ध भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। वेदों में वर्णन है कि स्वर्ग के देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का एक दिन और रात्रि पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर है।
स्वर्ग के देवताओं का एक वर्ष पृथ्वी लोक के 360 वर्षों के बराबर होता है। स्वर्ग के देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर का एक महायुग 4 युगों का चक्र पृथ्वी लोक के 4,320,000 वर्ष के बराबर है। ऐसे 1000 महायुगों ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे कल्प कहा जाता है और यह संसार में समय की सर्वोच्च इकाई है। ब्रह्मा की रात्रि भी इसके बराबर है। इन गणनाओं के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार यह 311 खरब और 40 अरब वर्ष हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र से अधीन है, किंतु अत्यंत उन्नत चेतना युक्त होने के कारण उन्हें यह आश्वासन प्राप्त है कि उनका जीवन समाप्त होने पर वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त रहेंगे और भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभिव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है उन्हें। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो पर ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समान जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है कि 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो साधक मन को भगवान में एकनिष्ठ करने का प्रयास करते रहते हैं, वे योगी कहलाते हैं। वे स्वयं को भगवान का अणु अंश और विलासी जीवन को निरर्थक जानकर क्षणिक इंद्रिय सुख भोग की अपेक्षा
भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने पर महत्व देते हैं। इस प्रकार से वे प्रकाश मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो माया से मोहित होकर अस्थायी संसार को स्थायी और अपनी आत्मा को शरीर समझकर तथा संसार के कष्टों को सुखों का साधन समझते हैं, वे अंधकार मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोनों मार्गों के परिणाम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम वैदिक अनुष्ठान, तपस्या, ज्ञान, सर्व विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और दान देते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं होते तब तक हम प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। इन सभी लौकिक कर्मों का परिणाम भौतिक फल है, जबकि भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो योगी प्रकाश के मार्ग का अनुगमन करते हैं, वे मन को संसार से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त कर देते हैं और अपना आंतरिक कल्याण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे फल पाते हैं जो अन्य सभी पद्धतियों से प्राप्त होने वाले फलों के परे हैं। तो दोस्तों, ये थी भागवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग की व्याख्या। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी भागवत गीता के अध्याय 9 की व्याख्या के साथ। अगर इस व्याख्या में मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।